नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट जनरल के जो आपका जॉब प्रोफाइल है, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगा आपको। इसकी सैलरी क्या रहती है, इसके अलावा आपका इसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है इसमें, और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज आई हुई हैं इनमें से कौन सी वैकेंसी आपके लिए बेस्ट रहेगी, किसमें आप अप्लाई करें जिससे आपकी जल्दी ग्रोथ हो, आपका जल्दी प्रमोशन हो। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दोनों पोस्ट का हम करेंगे कंपैरिजन और कंपैरिजन के माध्यम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका बात कर लेते हैं कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एवं जूनियर असिस्टेंट जनरल में से। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जो आपका 2024 में वैकेंसीज आई हुई हैं। इन वैकेंसी में आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए 120 वैकेंसियां हैं, जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए आपकी जो है 20 वैकेंसियां हैं। तो वैकेंसी आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा है, इसमें वैकेंसियां कम है। लेकिन जब वैकेंसियां इसमें कम है तो इसमें कंपटीशन भी कम रहेगा एज कंपेयर टू जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा जो आपका जूनियर असिस्टेंट जनरल होता है इसमें आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा रहता है और इसमें आपका जो पहली वाली जॉब है इसमें आपका ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों रहता है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसमें कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि इसमें वैकेंसियां कम है, तो इसमें लोग कम फॉर्म भरेंगे एज कंपेयर टू जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा अगर बात की जाए कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 50% मार्क्स चाहिए होंगे बीएससी में। इसके अलावा जो एससी, एसटी और पीएच वाले हैं उनको चाहिए होंगे 45% मार्क्स अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो दोनों वैकेंसीज में आपका 18 साल से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलेगी। सैलरी की अगर बात की जाए तो जो दोनों वैकेंसी आपकी हैं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट जनरल की, इसकी सैलरी की रेंज आपका 22,000 से 90,000 रुपए पर मंथ तक है। तो सैलरी भी आपका सिमिलर है। तो ये आपकी कुछ सिमिलरिटीज हैं जो दोनों में कॉमन है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए जूनियर असिस्टेंट जनरल की जॉब बेस्ट रहेगी। अगर आपको फील्ड वर्क नहीं करना है तो आप जो है जो जिसमें 20 वैकेंसियां हैं इसके लिए अप्लाई करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जान लेते हैं कि आपको वर्क क्या करना रहेगा दोनों वैकेंसीज में। अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे तो आपको पहला क्या वर्क होता है इसका, ये अपने सीनियर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनको मार्केट रिसर्च में असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इनको इनकी सहायता करता है, इनको असिस्ट करता है मार्केट रिसर्च में। दूसरा क्या है, जो कंपटीशन का ट्रेंड्स है इसको देखता है। इसके अलावा जो आपका डाटा वगैरह होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उनको ये मैनेज करता है। इसके अलावा जो भी कार्य इसके जो सीनियर होते हैं इसको प्रोवाइड करते हैं वो सारे कार्य इसको करने रहते हैं। जो आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव होता है इसमें आपको फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों करने पड़ते हैं। अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट जनरल की तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली आपका जैसे आपको वर्क करना रहेगा फाइल डिस्पैच का। इसके अलावा टाइपिंग का कार्य करना पड़ सकता है आपको, रिकॉर्डिंग हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, स्टेटमेंट प्रिपरेशन हो गया आपका, फाइल रजिस्टरिंग हो गया। इसके अलावा और जो अदर टास्क आपको दिए जाएंगे आपके सुपीरियर के द्वारा वो आपको करने रहेंगे। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के जॉब प्रोफाइल में। इसके अलावा जो आपका जूनियर असिस्टेंट जनरल होता है इसमें आपका बेसिकली ऑफिस वर्क रहता है, इसमें फील्ड वर्क ना के बराबर होता है। मान के चलिए इसमें फील्ड वर्क आपका नहीं रहता है। तो ये जो जॉब है आपकी ये फीमेल के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको फील्ड वर्क नहीं करना है तो आपको जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका फील्ड वर्क नहीं रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं प्रमोशन एंड ग्रोथ के बारे में। दोनों वैकेंसीज में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन
किस प्रकार से होता है जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की। जब आपकी पोस्टिंग इस पे होती है तो इसके लगभग 2 साल वर्क करने के बाद 2 से 3 साल के बाद आप बन जाते हैं जो असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। फिर आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं सीनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। फिर आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं सीनियर कमर्शियल ऑफिसर। और इसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। फिर आपका प्रमोशन हो जाता है डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे। इसके बाद आपका आ जाता है मैनेजर वगैरह। तो आपका प्रमोशन ऐसे चलता रहता है। तो ये आपका प्रमोशन का होता है क्राइटेरिया इसमें। अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट जनरल की, तो यहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग होती है इस पोस्ट पे, तो इसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट जनरल। फिर आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं सीनियर असिस्टेंट जनरल। फिर आपका जब प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे सेक्शन ऑफिसर जनरल। इसके बाद प्रमोट होकर के आप बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर। फिर आप बनेंगे जनरल मैनेजर। तो इसमें प्रमोशन आपका इस टाइप से होता है। सैलरी भी आपकी लगभग सेम होती है दोनों में प्रमोशन होने के बाद भी। प्रमोशन के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ इसकी सैलरी वगैरह क्या होती है सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको प्रमोशन का जो क्राइटेरिया होता है यहाँ पे समझा दिया है। बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रमोशन के ऊपर मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपका प्रमोशन का हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है कि दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो दोनों में आपका केवल एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न भी दोनों का सेम है। एग्जाम पैटर्न में आपका 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के रहेंगे, 120 मिनट में आपको करना रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 1/4, यानी कि आपका 0.25 मार्क्स की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर बात की जाए इसके सिलेबस की है, तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिलेबस में आपका जो स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन होंगे इसमें आपका सी सेट आएगी। सी सेट में आपका 60 क्वेश्चन जो रहेगा, पहला इसमें रहेगा जनरल इंग्लिश। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। इसमें आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, रीडिंग कंप्रिहेंशन, सिनोनिम, जंबल सेंटेंस पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग। इसमें आपको सिलोगिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, पजल, पैटर्न कंप्लीशन पढ़ना रहेगा। 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। फिर आपका आता है क्वांट। क्वांट के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। इसमें आपको रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़ना रहेगा। जर्नल नॉलेज की अगर बात की जाए तो इसके भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। पेपर आपका दोनों भाषाओं में आता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप पेपर देने से पहले आपके पास ऑप्शन होता है, आप चूज कर सकते हैं हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, जिसमें चाहे उसमें पेपर आप दे सकते हैं। जर्नल नॉलेज में आपका जो है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना रहेगा आपको। फिर आपका जो इसका पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन रहता है एग्रीकल्चर का। तो पार्ट 2 में आपका 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आएगा। वो आपका पोस्ट वाइज वेरी करता है उसका सिलेबस। अगर बात की जाए जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, फार्म पावर मशीनरी, इसके अलावा आपका जो है एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, कॉटन प्रोक्यूरमेंट, कॉटन एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड, कॉटन सिनेरियो बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो ये इसका रहेगा सिलेबस। और अगर आप अप्लाई करते हैं जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए तो इसका हल्का सिलेबस चेंज है। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस पढ़ना रहेगा, फार्म पावर मशीनरी पढ़ना रहेगा, एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पढ़ना पड़ेगा, ये आपका अलग से जुड़ गया है। और दूसरा आपका अलग से इसमें ऐड हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस, तो ये आपका इसमें अलग रहेगा। नेक्स्ट आपका है कॉटन प्रोक्यूरमेंट, कॉटन एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड, कॉटन सिनेरियो बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉटन। तो ये दोनों का सिलेबस हो गया। दोनों में अंतर क्या है, इस पोस्ट में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से पढ़ना पड़ेगा।
तो ये आपका डिफरेंस है सिलेबस में। तो ये आपका इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। अगर आप फीमेल हैं, आपको जो है फील्ड वर्क नहीं करना है, आपको ऑफिस की जॉब चाहिए, तो आप जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए अप्लाई करें। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में। तो मेरी सजेशन है, अगर आप फीमेल हैं, आप चाहती हैं कि आपको फील्ड वर्क ना करना पड़े, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आपको फील्ड वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकती हैं, वहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में। अगर आप जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट जनरल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मार्केटिंग में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप इसकी प्रिपरेशन करके एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इसके लिए कंप्लीट कम्बो कोर्स अवेलेबल है। इस कम्बो कोर्स में आपका तीनों पोस्ट का कंप्लीट सिलेबस वीडियो क्लास के माध्यम से कवर किया जाएगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, 20+ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस 3 एग्जाम के आपको इसमें ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर की ई बुक मिलेगी, जो कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। इस एग्रीकल्चर की ई बुक को आप अलग से भी बाई कर सकते हैं। 2400 की कॉस्ट पे आप ये कोर्स ले सकते हैं। कोर्स को बाई करने के लिए एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं। वहां जाके आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रीवियस से हमारे रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में हमारे प्लेटफॉर्म से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने फोटोज ऐड कर रखी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इन बच्चों के सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए, आपका भी सिलेक्शन हो, तो आप हमारे कोर्स से जुड़िए। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेगा और मेरा आप सभी से वादा है कि आपके सिलेक्शन के लिए जो भी आवश्यक होगा सब कुछ आपको दिया जाएगा और आपको सिलेक्शन में हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसके जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जब कभी इसकी वैकेंसी आती है, मैक्सिमम सिलेक्शन होते रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप भी क्वालिटी कंटेंट के साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाएं, बेस्ट एजुकेशन पाएं, तो आप हमारे कोर्स को एनरोल करिए। कंप्लीट तैयारी आपकी करा दी जाएगी। अगर आपको केवल मॉक टेस्ट बाई करना है तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए तो ई बुक भी आप बाई कर सकते हैं। ई बुक बाई करने के लिए ये हमारी ई बुक है, इसको आप बाई कर सकते हैं। ये ई बुक आपको पड़ेगी 450 रुपए की। इस ई बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। इसके अलावा इस ई बुक का अगर आपको सैंपल देखना है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसकी सैंपल कॉपी शेयर कर दी जाएगी। आप इस स्कैनर से स्कैन करके 450 पे करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको इसकी पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपका 60 नंबर लाने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ सफिशिएंट बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इससे आपकी कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट चाहे तो मॉक टेस्ट भी आप जाकर के हमारे ऐप पे बाई कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।